Hello, good evening, and welcome to my channel Project PMYP. So, this is lecture number 39 in the series of current affairs. So, let us begin without wasting any time. और अगर आपने मेरे चैनल प्रोजेक्ट PMYP को सब्सक्राइब नहीं किया है, so kindly subscribe it to show me your love. चलो आगे बढ़ते हैं. So, IITs की कुछ न्यूज देख लेते हैं. IIT मद्रास डेवलप इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस, भारत का भार एंड ओएस. ओके, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भार. सो मद्रास ने डेवलप किया है क्या? भर ओएस. आईआईटी मद्रास ने सेटअप किया फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार, तंजानिया. किस कंट्री में? तंजानिया में आईआईटी मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस है जंजीबार, तंजानिया में. आईआईटी बॉम्बे शून्य टेक सेकंड प्लेस इन सोलर डीकैथलॉन बिल्ड चैलेंजेस इन द यूएस. आईआईटी बॉम्बे का शून्य जो है उसको सेकंड प्लेस मिला है इन सोलर डीकैथलॉन बिल्ड चैलेंज इन द यूएस. तो भार यूएस, भारत का भार एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है. तंजानिया में आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस खुल रहा है और शून्य जो था वो आईआईटी बॉम्बे का है. आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर डेवलप टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स विद नैनो क्ले फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी. टाइम बॉम्ब क्या है? ये कोई टाइम बॉम्ब नहीं है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए है. आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल्स विद नैनो क्ले फॉर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी. आईआईटी रुड़की साइंस पैक्ट विद ताइवानीज सेंटर फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स. आईआईटी रुड़की, ताइवान. तो टोटल ऑफ 5 न्यूज है, फटाफट याद कर लेते हैं. आईआईटी मद्रास भर ओएस, भारत ओएस, आईआईटी मद्रास. ओके, फिर तंजानिया में खुला है कहाँ का? आईआईटी मद्रास का ही खुला है. आईआईटी बॉम्बे का शून्य था, सेकंड पोजीशन मिली है सोलर डीकैथलॉन बिल्ड चैलेंज यूएस में जो ऑर्गेनाइज हुआ था. आईआईटी गुवाहाटी ने टाइम बॉम्ब बनाया है. देखो गुवाहाटी आपका कैसे याद करो कि जो आईआईटी आपके नॉर्थ ईस्ट में है वहां ज्यादा इंसर्जेंसी होती है, वहां बॉम्ब की जरूरत पड़ती है. सो टाइम बॉम्ब आईआईटी गुवाहाटी में. आईआईटी रुड़की वाले आईआईटी ने क्या किया है? आपका ताइवान के साथ अर्थक्वेक और फ्लड्स के लिए टेक पैक साइन किया है. ठीक है, अब आते हैं आप कुछ नेशनल न्यूज देखते हैं. ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 फर्स्ट रैंक किसकी है? हनीडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान की है. सेकंड आपकी मिला है इंडिया के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बैंगलोर में जो की है. ठीक है, इट इज नॉट नेशनल, एक्चुअली इट वाज इंटरनेशनल. सो हनेडा एयरपोर्ट आपका टोक्यो जापान में पहला प्लेस बना है हनेडा एयरपोर्ट का. और सेकंड है कौन सा? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो ये बहुत बड़ी बात है. ग्लोबल एयरपोर्ट्स में इंडिया का जो एयरपोर्ट है वो सेकंड नंबर पर है. स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में सिंगापुर के एयरपोर्ट को बेस्ट अवार्ड मिला है. 14th edition of Aero India 2023 organized by HAL held at Yelahanka IAF Station Bangalore. यलहंका IAF स्टेशन बैंगलोर की थीम थी द रनवे टू बिल्ड अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज. क्या थी थीम? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, जो रनवे होता है हमारा उसी को थीम बना दिया द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी. पहला जो है आपका मिला था हैनेडा को और सेकंड मिला है किसको? कैंपेगौड़ा को ग्लोबल एयरपोर्ट 2022. और स्काई ट्रैक्स में आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट. बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड at ASSOCHAM 14th International Conference for Civil Aviation, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा. ग्रीन फील्ड मनोहर पारिकर वाला गोवा है, मनोहर पारिकर जी का गोवा, वहां के एयरपोर्ट को मिला है क्या? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड. ठीक है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड गोवा. गोवा में हरियाली हरियाली है, सब हरे भरे लोग जाते हैं वहां पे, तो गोवा में आपको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वाला अवार्ड. पीएम नरेंद्र मोदी has inaugurated शिवामोग्गा एयरपोर्ट इन कर्नाटका. शिवामोग्गा कर्नाटका, केम्पेगौड़ा वाला ही ये कर्नाटका है. यूनियन कैबिनेट has approved the naming of airport at मोपा गोवा as मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो गोवा के मोपा में जो एयरपोर्ट था, एम से मोपा, एम से मनोहर. ठीक है, फसाई 5 स्टार FSSAI 5 स्टार ईट राइट स्टेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है किसको? वाराणसी कैंट को. ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन किसको मिला है? विशाखापट्टनम ग्रीन रेलवे स्टेशन. और ग्रीन फील्ड आपका एयरपोर्ट कौन सा है? बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड, ये आपका मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. और ये ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन है. ठीक है, प्लैटिनम रेटिंग के साथ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन. अगला है
इंडियन रेलवे लॉन्चेस व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम, क्या नाम है? ज़ूप। ज़ूप, ठीक है, ज़ोमैटो स्विगी चल रहा था, अब ज़ूप है। ये क्या है? इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है ज़ूप को, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। जस्ट ज़ूप इट, आपका खाना डिलीवर हो जाएगा। ये क्या है? व्हाट्सएप डिलीवरी, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम है ज़ूप, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हो। National Capital Region, which is NCR, Transport Corporation has named India's first semi-high speed regional rail service. सेमी हाई स्पीड, ये क्या है? रैपिड एक्स। अभी तक रैपिडो था, अब आ गया रैपिड एक्स। जैसे आपको जल्दी से कहीं पहुंचना है, आप रैपिडो करते हो, वैसे जल्दी से कहीं पहुंचना है तो सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स। दिल्ली द्वारा एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने नेम किया है फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, रीजनल रेल सर्विस। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेज अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज, कहाँ पे है? अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज है। कब तक तैयार हो जाएगा आपका ये? 2023 तक आपका तैयार हो जाएगा मेकर। फिर आते हैं कुछ साइक्लोन्स पे जो कि वर्ल्ड में फेमस थे। साइक्लोन गैब्रियल कहाँ पे आया है? न्यूजीलैंड में। साइक्लोन गैब्रियल कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। साइक्लोन मैंडस स्ट्राइक्स आंध्र प्रदेश, नेम्ड मैंडस वाज सजेस्टेड बाय यूएई। मैंडस, मैंडमस अर्थ होता है आपका पॉलिटी में होता है। चलो ट्राई टू आंसर दिस इन कमेंट कि मैंडमस जो रिट है उसका मतलब क्या है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का तो पता है आपको 32 आर्टिकल है, लेकिन हाई कोर्ट का रिट्स जो है वो किस आर्टिकल के अंदर है? हाई कोर्ट आपकी फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट लगा सकती है और लीगल राइट्स के लिए भी लगा सकती है। ये एक ऐसा पावर है हाई कोर्ट का जिसका जो एक्सटेंशन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट से इसका ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स लगा सकती है, वेयर एज हाई कोर्ट जो है आपकी फंडामेंटल और लीगल दोनों राइट्स के लिए रिट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 है, लेकिन हाई कोर्ट में रिट्स का क्या आर्टिकल है? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो मैंडमस उसका मतलब क्या है? मैंडमस, यहाँ पे क्या है? मैंडस, यूएई नाम रखा है किसका? मैंडस का। गैब्रियल आपका न्यूजीलैंड पे आया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि फला जीआई टैग किस स्टेट से है। सो पहला है मर्चा राइस, मिर्चा राइस जिसको बोलते हैं, मर्चा राइस या मिर्चा राइस। तो मिर्चा राइस आपका बिहार से है, मिर्चा राइस बिहार से है, ठीक है। बिहार के लोगों की भाषा बहुत मीठी होती है। मीठी भाषा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो मिर्चा खाते हैं और मीठी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला है नगरी दुबराज राइस, छत्तीसगढ़। नगरी दुबराज राइस, छत्तीसगढ़। जम्मू एंड कश्मीर का बसोली पेंटिंग है, बसोली पश्मीना है। तो बसोली जो है बांस जो है जम्मू कश्मीर में बसोली पश्मीना और बसोली पेंटिंग, ओके। रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। अगला है भदेरवा राजशाह, भदेरवा राजमश। अगला है मुश्क बुजरी राइस, मुश्क बुजरी राइस। अगला है उधमपुर कलादी। फिर अगला है रामबान सुलाई हनी। फिर है अगला रामबान अनारदाना, रामबान अनारदाना, रामबान सुलाई हनी है। उधमपुर, देखो जिसे में ना आपका नाम आ रहा है जैसे उधमपुर, तो आप तो सही ही कर लोगे, जम्मू कश्मीर का है, पश्मीना लिख के आ जाएगा, सही कर लोगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे मुश्क बुदजी राइस। तो मुश्क बुदजी राइस जो है ज्यादा आपके श्रीनगर साइड में मुस्लिम्स होते हैं वहां पे, तो मुश्क इस तरीके से याद कर सकते हो। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं बस याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो। लद्दाख में क्या है? लद्दाख आपकी शिंक सॉस, ये क्या है? वुड की कार्विंग से। तो लद्दाख तो लिख एग्जाम में देगा नहीं, जो वुड कार्विंग है जिसका नाम है शिंकॉस, ये कहाँ की है? सो इट इज इन लद्दाख। रेवा सुंदरेजा मैंगो, सुंदरेजा मैंगोस लिख के आएगा तो रेवा, ठीक है। ये आपका बहुत वायरल भी हुआ था कि सुंदरेजा मैंगो बहुत महंगे एक्सपेंसिव मैंगोज है, कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में, रेवा। फिर तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फूड स्टफ, क्या बोलते हैं? मन्ना पर्राई मुरुक्कू। अगला है कम पनीर, तरचाई विच इज ए ग्रेप्स, पनीर लिखा है बट इट इज ए ग्रेप्स। फिर अगला है मर्थांडम हनी, ऊटी वार्की। मन्ना मदुराई पॉटरी, अब मदुराई लिख के आएगा तो आप तमिलनाडु सही कर सकते हैं। सालेम सागो, अथूर वेटरी लाई। अगला है नेगामैन कॉटन साड़ी, माइलादी स्टोन कार्विंग्स, थाइकल रतन क्राफ्ट एंड शोला वंदन वेत्रिलाई, ठीक है, शोला वंदन वेत्रिलाई। तो ये सब कुछ जीआई टैग्स थे। उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। बनारस पान विच इज मेड फ्रॉम बीटन लीव, बनारस लंगड़ा आम, ये तो पता ही होगा, लंगड़ा आम और पान को मिला है। रामनगर भाटा, इट इज रामनगर का भाटा विच इज बैंगन एक्चुअली, ब्रिंजल।
आदम चीनी चावल, कौन सा चावल? आदम चीनी चावल, ठीक है। अभी तक मिला था आपके काला नमक चावल को। अलीगढ़ का ताला, ये तो सबको पता है, बहुत फेमस है अलीगढ़ का ताला। भकीरा ब्रासवेयर, बांदा शजर, पत्थर क्राफ्ट, नगीना बूट क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, नगीना वुड क्राफ्ट, बांदा शजर पत्थर क्राफ्ट, अलीगढ़ का ताला, बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल एंड रामनगर का भाटा। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स, जैसे यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे अंधाधुंध आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन स्वस्थ इंडिया, हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन स्वस्थ इंडिया, सचिन तेंदुलकर। अब सेवलॉन है तो वो सचिन तेंदुलकर क्यों माना जाता है? ही इज ए क्रिकेटर और पूरा खेल उनके बल्ले का है जिसको अपने हाथों से पकड़ते हैं, राइट। तो अब ये भी है कि दौड़ने के लिए तो पैर की जरूरत पड़ती है, बट अभी याद करने के लिए सेवलॉन, ऐसे सेवलॉन, ऐसे सचिन, ठीक है। और हो सकता है ऑप्शंस में और भी ऐसा हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर है तो हाथ किसके अच्छे हैं? सचिन तेंदुलकर के। प्यूमा इंडिया, हरमनप्रीत कौर, स्टार स्पोर्ट्स, ऋषभ पंत। हरमनप्रीत कौर किसकी बनी है? प्यूमा इंडिया की बनी है। स्टार स्पोर्ट्स के कौन है? ऋषभ पंत। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा, वाईकॉम 18 के MS धोनी, पेप्सी को इंडिया के रणवीर सिंह, त्रिपुरा टूरिज्म के सौरभ गांगुली, गुची की आलिया भट्ट, गुची की आलिया भट्ट। सो फिर से देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना, हैंड किसका? सेवलॉन सचिन, प्यूमा हरमनप्रीत कौर, स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत। अब ये स्पोर्ट्स वगैरह, प्यूमा देखो एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, ज्यादातर स्पोर्ट्स कपड़े और शूज वगैरह बनाता है। सो ऑब्वियस बात है एथलीट वगैरह कोई लेगा, हरमनप्रीत कौर। स्टार स्पोर्ट्स ऋषभ पंत। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा, ठीक है। जियो सिनेमा रोहित शर्मा, आपने बहुत ऐड भी देख लिया होगा अभी तक तो जियो सिनेमा का, सब कुछ फ्री में ऑफर कर रहे हैं IPL से लेके मूवीज तक। सो रोहित शर्मा। वाईकॉम 18 MS धोनी, पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह, पेप्सिको रणवीर सिंह, डर के आगे जीत है नहीं है ये, वो तो आपका कौन था? ही वॉज योर ऋतिक रोशन। ये पेप्सिको है रणवीर सिंह। त्रिपुरा टूरिज्म सौरभ गांगुली, गुची आलिया भट्ट। तो गुची इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बाकी सब देख लो। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर वाईकॉम 18 इंपॉर्टेंट है आपका, MS धोनी है, ठीक है। त्रिपुरा टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, सौरभ गांगुली, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज नॉट ब्रांड एम्बेसडर, ये प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पावेल। चेक रिपब्लिक, ये जो पहले चेकोस्लोवाकिया था बाद में टूट गया चेकोस्लोवाकिया में, तो ये चेक रिपब्लिक के कौन है? पीटर पावेल। 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, तो नेपाल में रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल, क्योंकि वहीं पे तो आपके जानकी जी का क्या है, कहाँ पे जानकी जी रहती थी? द प्लेस वेयर जानकी माता जानकी वॉज देयर, क्या नाम है उस जगह का? चलो ट्राई टू आंसर दैट इन कमेंट। 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुइस इनाशियो लूला दी सिल्विया, ब्राजील सिल्विया, ब्राजील सिल्वा। लुइस इनाशियो लूला दा तो याद रहेगा नहीं, सिल्वा याद रख लो खाली, ब्राजील का सिल्वा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मंसूर बिन जैद अल नायन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस हिपकिंस। कुवैत शेख अहमद नवाफ अल सबा, शेख अहमद नवाफ अल सबा। तो पहला है चेक रिपब्लिक पीटर पावेल, फिर बांग्लादेश का आ गया मोहम्मद शहाबुद्दीन, नेपाल के राम जी आ गए। 39 प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील सिल्वा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मंसूर बिन जायद अल नायन, शेख साहब है UAE में। PM ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस हिपकिंस, ठीक है। और PM ऑफ कुवैत शेख अहमद नवाफ अल सबा। 32nd व्यास सम्मान, 32nd व्यास सम्मान किसको मिलता है? हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी फॉर हिज 2018 सैटिरिकल नॉवेल, क्या नाम है? पागल खाना। पागल खाना नॉवेल के लिए आपको मिला है व्यास सम्मान, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। देखो व्यास सम्मान मिल रहा है ज्ञान जी को पागल के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान ज्ञान जी को पागल के लिए। सरस्वती सम्मान SS सरस्वती ऐसे शिवा शंकरी फॉर हर बुक ऐसे SSS राजामौली RRR, यहाँ पे SSS। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी
सूर्यदेव वंशम। फिर आता है ज्ञानीपीठ अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दामोदर मौजो, ये आपका कौन राइटर है, दामोदर मौजो। ज्ञानीपीठ अवार्ड आपको मिलता है दामोदर मौजो। अगला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, डॉक्टर पेगी मोहन फॉर हर बुक वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट। वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट मातृभूमि बुक अवार्ड है डॉक्टर पेगी मोहन। इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से यही है, ज्ञानीपीठ अवार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी गोस्पांडिनो फॉर द टाइम शेल्टर। बुल्गेरियन बुक प्राइज मिला है, बुकर प्राइज बुल्गेरियन को मिला है, क्या नाम है, जॉर्जी। ठीक है, अगला है गोल्डन बुक अवार्ड, ये मिला है आपके ऑथर राखी कपूर। ऑथर राखी कपूर, बुक का क्या नाम है, नाउ यू ब्रीथ। राखी कपूर गोल्डन बुक। अब किसी के पास गोल्ड आएगा तो वो चैन की सांस लेगा ना, राखी कपूर जी चैन की सांस ले रही हैं। पेन अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, नाबुकोव अवार्ड बोलते हैं विनोद कुमार शुक्ला। सार्क लिटरेचर अवार्ड मिला है बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये कौन है, सबको पता होगा। लीपजिग बुक प्राइज रशियन पोएट मारिया स्टेपानोवा फॉर पोएट्री, मत्शेन ओने क्लेडर। अब जिसका नाम ही नहीं सही से याद आ रहा है, मैं आपको ट्रिक कैसे बताऊं, इसकी जितनी ट्रिक हो पा रही है उतनी मैं बता रही हूँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया, यूके अचीवर्स ऑनर इन लंदन, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके वाला, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन किसको मिला है, मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर। मैकरोनी प्राइज किसको मिला है, हरिबाल कृष्णन। मैकरोनी प्राइज मिला है हरिबाल कृष्णन। एबल प्राइज होता है, नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स का, किसको मिला है, अर्जेंटीनी अमेरिकन लुई कैफरेली। अर्जेंटीनी अमेरिकन लुई कैफरेली। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैट्स किसको मिला है, CR राव। मैथमेटिक्स में मिला है लुइस कैफरेली। मैकरोनी प्राइज है हरिबाल कृष्णन, और मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ यूके। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है किसको, हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन एंड किरण नादर। किसको मिला है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन एंड किरण नादर। अगला है ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टाटा सन चेयरमैन रतन टाटा। देखो ऑस्ट्रेलिया वाला भी और फ्रांस वाला भी दोनों गया है टाटा ग्रुप को, लेकिन फ्रांस वाले ने चेयरमैन साहब को दिया है और चंद्रशेखरन एंड किरण नादर साहब को दिया है, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है। यहाँ पे मिला है टाटा सन्स एंड चेयरमैन रतन टाटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। 2023 गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है आपके LS आंध्रा कोराप। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है किसको, दलाई लामा जी को। पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी हाईएस्ट ऑनर। फिजी न्यूज में है बिकॉज ऑफ हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो मे भी ये पूछा जाए, नरेंद्र मोदी जी को मिला है फिजी का हाईएस्ट ऑनर। पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी का हाईएस्ट ऑनर मिला है किसको, नरेंद्र मोदी जी को। अब कुछ पद्म विभूषण देख लेते हैं पहले, फिर पद्म भूषण पे आते हैं। आर्ट के क्षेत्र मिला है श्री जाकिर हुसैन। पब्लिक अफेयर्स में श्री कृष्णा, श्री मुलायम सिंह यादव। मेडिसिन में दिलीप महालनोबिस, ये दिलीप महालनोबिस है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में श्री श्रीनिवास वर्धन। आर्किटेक्चर में श्री बालकृष्ण दोषी। फिर आते पद्म भूषण में, फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे, तो श्री SL भैरप्पा, श्री कपिल कपूर, मिस वाणी जयराम, मिस सुमन कल्याणपुर, कमलेश दी पटेल, स्वामी चिन्ना जेयर, MS सुधा मूर्ति, श्री कुमार मंगलम बिरला एंड श्री दीपक धर। अब पता होना चाहिए किसको किस फील्ड में मिला है, तो श्री SL भैरप्पा को लिटरेचर मिला है, श्री कपिल कपूर को भी लिटरेचर मिला है, वाणी जी और सुमन जी को आर्ट में मिला है। स्पिरिचुअलिज्म में कमलेश दी पटेल और स्वामी चिन्ना जेयर। ठीक है, सोशल वर्क में सुधा मूर्ति, ट्रेड में श्री कुमार मंगलम बिरला एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग में श्री दीपक धर। सो अभी खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी। हाँ, नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स का हाईएस्ट ऑनर। हाईएस्ट पेड एथलीट्स मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, फर्स्ट प्लेस पे है, और लियोनेल मेसी सेकंड प्लेस में। ऑब्वियस बात है, यही दोनों रोनाल्डो और मेसी आगे पीछे रहते हैं। टाइम्स मैगजीन एनुअल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में
केवल 2 है लिस्ट में, एक तो शाहरुख खान और दूसरा एस राजामौली। एस राजामौली ये वही है आरआरआर के डायरेक्टर्स। हुरुस ग्लोबल रिच में कौन है? एलन मस्क फर्स्ट पे है, मुकेश अंबानी जी 9th पर है। फर्स्ट पे कौन है ह्यूरियस ग्लोबल रिच लिस्ट में? एलन मस्क फर्स्ट पे। हेनली पार्टनर्स एंड वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज में न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, मुंबई 21st पे है। फर्स्ट पे कौन है? न्यूयॉर्क। 21st पे कौन है? मुंबई। मुकेश अंबानी 9th पे है ग्लोबल रिचेस्ट पीपल्स में, ठीक है। और टाइम मैगजीन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो, आपके शाहरुख खान के साथ एस राजामौली में है, मौली जी भी है टॉप 100 में, ओके। टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 इंडिया, 2 इंडियन प्लेसेस ग्रैब्स कौन कौन है? मयूरभंज और लद्दाख। ये जो जगह है टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, लद्दाख तो लद्दाख है आपका यूटी। तो टाइम लिस्ट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, वेनेजुएला फर्स्ट पे है, इंडिया 77 पे। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया थोड़े पीछे है रैंक में, वेनेजुएला फर्स्ट पे है। स्विस फॉर्म IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आपकी चैड है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री चैड है आपकी। चैड कहाँ पे है? आपकी अफ्रीका में है। और उसके बाद इंडिया का प्लेस क्या है? 8th प्लेस है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटका फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, तेलंगाना 3rd पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कैंपेगौड़ा वाला कर्नाटका फर्स्ट पे आ रहा है, वहाँ का एयरपोर्ट भी अच्छा है तो वहाँ की जस्टिस भी अच्छी है, लोग फटाफट आते जाते हैं जस्टिस के लिए। तमिलनाडु सेकंड पे है, तेलंगाना 3rd पे है, ठीक है। मयूरभंज और लद्दाख याद करना है बिकॉज ये टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में 2 इंडियन प्लेसेस ने जगह गैप की है, मयूरभंज और लद्दाख। वेनेजुएला फर्स्ट पे है, इंडिया 77 पे है क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में। अब नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर कोविड ईयर ऑफ 2020-21। लार्जर स्टेट्स में केरला फर्स्ट पे है, स्मॉलर स्टेट में त्रिपुरा फर्स्ट पे और यूटी में लक्षद्वीप फर्स्ट पे है एनुअल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। केरला फर्स्ट पे। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट वही होगा जहाँ पे अच्छी फ्लाइट्स होंगी आपकी, कर्नाटका। फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस, पहली बार वाटर बॉडी का सेंसस हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहाँ पे पाई जा रही है? वेस्ट बंगाल में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, ओके। अब आता है फीफा से रिलेटेड कुछ। बेस्ट मेन प्लेयर्स आपका मेसी जी को मिला है, बेस्ट विमेन प्लेयर्स एलेक्सिया पुचेलास को मिला है, बेस्ट मेन गोलकीपर आपको मिला है इमिलियानो मार्टिनेज को, बेस्ट विमेन गोलकीपर मैरी इयर्ब्स। तो बेस्ट मेन प्लेयर आपको तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इस बार तो पूरा फीफा छाया हुआ था, दीपिका पादुकोण की वजह से नहीं, ऑब्वियसली मेसी की वजह से। सो बेस्ट मेन प्लेयर लियोनेल मेसी, बेस्ट विमेन प्लेयर एलेक्सिया पुचेलास, बेस्ट मेन गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, बेस्ट विमेन गोलकीपर मैरी इयर्ब्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइन सऊदी अरेबिया क्लब अल नसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या ज्वाइन कर दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही हैव ज्वाइन सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर, ठीक है, अल नसर। एक बार फिर से सब पे नजर डाल लेते हैं। जीआई टैग में मर्चा राइस, नागरी दुबराज एंड बहुत सारे जीआई टैग्स हमने देखे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, हाथ का सचिन तेंदुलकर है, प्यूमा के हरमनप्रीत है, स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत, जियो सिनेमा रोहित शर्मा, वाईकॉम 18 महेंद्र सिंह धोनी, पेप्सिको रणवीर सिंह, त्रिपुरा टूरिज्म सौरभ गांगुली, गुची आलिया भट्ट। चेक रिपब्लिक पीटर पावेल। 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन। नेपाल में राम जी हैं, ब्राजील में सिल्वा जी हैं, यूएई के वाइस बने हैं कौन? शेख साहब, ठीक है। न्यूजीलैंड के कौन है? क्रिस हिपकिंस। पीएम ऑफ कुवैत हैं आपके सबा, शेख सबा। व्यास सम्मान पागल ज्ञान ने ज्ञान चतुर्वेदी फॉर पागल खाना, ओके। सरस्वती सम्मान ये मिला है SSS शिवा शंकरी सूर्या वंशम। फिर ज्ञानीपीठ आपको मिला है दामोदर मौजो। फिर है आपका मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पेगी मोहन फॉर हर वॉन्डरर्स किंग एंड मर्चेंट्स। अब मनमोहन सिंह की बात आ गई, मोहन आ गया, मनमोहन आ गया। मनमोहन सिंह को कहाँ का मिला है आपका अवार्ड? सो इट वॉज, जस्ट अ सेकेंड, पेज पे आ जाते हैं वहां पे। हाँ, फ्रांस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन को एन चंद्रशेखरन एंड किरण नादर।
और ऑस्ट्रेलिया का मिला है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। ये आता है आपका इंडिया यूके का था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है इंडिया यूके वाला। मैकरोनी प्राइज है हरि बालकृष्णन। एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स है किसको, लूसी कैफरेली। एंड इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैट्स है CR राव, ठीक है, CR राव। बुकर प्राइज गॉर्गी, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द डे। करंट अफेयर्स, एग्जाम परसों है, प्रिपरेशन हाई रखो, जल्दी जल्दी सारा वीडियो देख लो। अगर एक बार देख लिया नहीं याद हो रहा है, दोबारा से वीडियो को 2x पे देख लो। पहले आराम से स्पीड पे देखो, रिविजन के लिए वीडियो को 2x पे देख लो। इससे क्या होगा, दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। थैंक यू।